देखिए आप लोग ने देखे कितनी तकलीफ जा रही है यहाँ पर। क्या मालूम क्या सुविधा है क्या नहीं है, कि समझ के भारी यहाँ का काम है। आप लोगों का काम है पूरी ऑल इंडिया में फैला हुई है बातें। क्या भैया गलत बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया में पूरी बातें फैला हुई है। कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ नहीं हो रही है। अरे बच्चे लड़के स्कूल वाले, तो यहाँ सामने में स्कूल है, वो आगे में स्कूल है, कितनी तकलीफ जाती है इसकी हद नहीं, इतनी तकलीफ जाती है कि हमारे गोलू भाई बेचारे बच्चे लेके जाते रहते, तो वो तकलीफ कितनी जा रही है। देखो मैक्सी वाले बेचारे कैसे निकाल आराम से 2 बात करो। तो मैक्सी में अगर से कोई पेशेंट हो, कोई बच्चे हो, तो क्या क्या तकलीफ होती है गड्ढों की? बहुत तकलीफ होती है, कई बार तो मैक्सी पर लड़ गए यहाँ पे। बताया जाता है कि विकास कार्य यहाँ पे शुरू हो गया है। क्या शुरू हुआ? कुछ नहीं शुरू हुआ, 3 दिन से काम शुरू हुआ, लेकिन काम हो रहा ही नहीं, वहाँ से काम रुका हुआ है। आपको क्या लगता है ये गड्ढों को मूंजा जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर? अब अपने को तो लगता नहीं, इतने दिन से तो ऐसी ही है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बहुत तकलीफ कई मैक्सी पर लेती है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं इन गड्ढों की वजह से क्या हालत हुआ अब ये भाई का। गाड़ी का पीछे का हिस्सा देखिए किस तरह से लटका यहाँ से टूट के गिरा है। तो देखिए कैसे गुजर रहे हैं गड्ढों की वजह से। परेशानी है जी भैया, ये हाल है रोडों में बड़ा हमारे घर के बन रहे नहीं, कम से कम रोड का तो कराओ कुछ तो भी। जी अभी यही बंदेवी चौक के रोड पर विकास कार्य शुरू हुआ ऐसा बताया जा रहा है। तो कहाँ चालू हुआ भाईजान? अगर चालू होते तो ये सब कैसा रहता था कि आप बताइए कितनी हमारे लोगों को तकलीफ जा रही है, लेकिन बहुत हो गई ना। ये पूरा गटर का पानी हमारे यानी के घरों तक का आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है ना। कहाँ से कहाँ तक का पानी है देखिए ना आप खुद ही। आपका घर तो बिल्कुल क्वार्टर में ही है। क्वार्टर में है, लेकिन पानी यहाँ तक का आ रहा है ना भाई। दिक्कत यही हो रही ना, ये दुकानदारी मेरी बंद पड़ी है, दुकान को खोलेंगे यानी कि पानी रुकेगा तभी तो कुछ कर सकेंगे ना। गड्ढों की वजह से लोगों के यहाँ के बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, और साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले नागरिक क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को देख सकते हैं आप। अभी देखिए यहाँ से एक 4 व्हीलर होते हुए यहाँ से गुजर रही है और उनकी हालत देखिए आप। जबकि बारिश का एक बूंद भी पिछले 2 महीने से नागपुर शहर में आया नहीं है, लेकिन अभी नज़र ऐसा आ रहा है जैसे बारिश हुई हो। देखिए किस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है गुजरते वक्त। देखिए ज़रा, ये गड्ढों में से गुजरने के बजाय आपने ये रोड को चुन। हाँ, उधर कीचड़ में गिर जाएंगे हम। बनाना साहब, ये क्या हो रहा है? कुछ मंत्री कह रहे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि भाई बनेगा अगले 6 महीने में। अरे 6 महीने में क्या है, कितने लोग गिर रहे पड़ रहे हैं, उसके लिए भी ध्यान दो। ऑटो वालों को क्या क्या तकलीफ हो रही है आपकी नज़र में? अरे बहुत तकलीफ हो रही है साहब, बहुत तकलीफ। और बार बार सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। बस वही काम है उनका, आश्वासन ही से काम चालू है उनका, बनाना नहीं। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल आप कुछ ना कुछ मतलब आपका फ्रैक्चर हुआ शायद। फ्रैक्चर हुआ बोले तो यहीं गिरे तो फ्रैक्चर हो गया है। यहीं गिरने से यही गड्ढा पानी भरे रहता था पूरा, और आने जाने में तकलीफ होती है, तो यहीं गिरने से फ्रैक्चर हो गया पैर। कितने साल पहले की बात है ये? अभी 1-1.5-2 साल हो गए। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? तो रह रहे बहुत सालों से हम। 1900 ये समझ लो 99 से। मतलब जब ये क्वार्टर थे भी नहीं, जब क्वार्टर बन गए थे 2000 के बाद ही मतलब क्वार्टर बने। हाँ, वही 1998 में क्वार्टर बने। 1998। तो 1998 के बाद से लेकर तो अभी तक कितनी मर्तबा आपने ये सड़क को बनते हुए देखा है? कहाँ, अभी तो सड़क बनी नहीं। जो एक बार बनी थी, उसके बाद में सड़क नहीं बनी। इसके पहले कई विधायक आए, कोई विधायक ने काम नहीं किया। अभी नितिन राउत जी ने जो पास किए टेंडर, तो उसमें भी ऐसी लेट लतीफ़ी हो रही है कि आज कम से कम नहीं तो 10-12 महीने होते आ रहे हैं। वो नाली बन रही है, आदि बन रही है, रोड का कोई विकास ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सरकार बदलने से ये सब काम विकास रुक गया है। अगर सरकार नहीं बदलती तो अब तक तो रोड बन जाता था। देखिए अभी बताया जा रहा है कि वनदेवी नगर चौक का विकास कार्य शुरू हो चुका है। अभी हमने वहाँ से कुछ अधिकारियों का इंटरव्यू भी लिया, तो विकास कार्य तो शुरू हो चुका है, फिर आप लोगों को क्यों तकलीफ है? तकलीफ ये है हमको कि यहाँ रोज़ पानी गटर का भरता है, हमारे घरों में पानी आ रहा है गटर का। तकलीफ हमारी हमको मालूम है, कोई देखने वाला नहीं है। सूरज भाई बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं है,
कम से कम काम तो चालू करो। वो नाली बना रहे हैं तो नाली का काम नहीं दिख रहा, कुछ रोड का तो काम दिख ही नहीं रहा है। अभी हमें एक अधिकारी ने बताया कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ के रोड पूरी तरह से बन जाएंगे। मेरे को नहीं लगता 6 महीने में बनेंगे, भर की बात रहती है, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए यहाँ, अब उनकी शादी ब्याह करना है हमको, लेकिन रोड हमने बनते हुए देखे नहीं। 1 महीना काम करते हैं और 1 महीना बंद रहता है। रोड के जो गड्ढे दिख रहे हैं हमें सामने, यहाँ से कई ऑटो वाले भी गुजरते हैं और एक ऑटो वाले हमारे भाई यहाँ पे खड़े भी हैं। हम चाहेंगे एक बार ज़रा भाई हमारे और ना रोड ही नहीं बन रहा कई सालों से, तो हम भी यहाँ छोटे से बड़े हो गए, रोड ही नहीं बन रहा है। अभी बताया गया कि विकास कार्य शुरू हो गया है वनदेवी नगर चौक पर। वनदेवी नगर का विकास, लेकिन जो यशोधरा है यहाँ से मार्जिन तो चालू हुआ है अपना, वनदेवी से यशोधरा तक के ये तो चालू, विकास तो दिख ही नहीं रहा है। देखो ना आप, पूरा पानी पानी भरा है यहाँ पे। विकास कार्य तो 6 महीनों से चल ही रहा है ना, 6 महीने से चल ही रहा है ना, लेकिन बन क्या रहा है ये तो बताइए आप, बन क्या रहा है ये बताइए ना। 6 महीनों से तो चल ही रहा, देख ही रहे हम भी, लेकिन कुछ तो सफलता दिख ही नहीं रही ना हमारे को। लेकिन बात ऐसी है ना, गड्ढों की वजह से क्या क्या तकलीफें होती है? गड्ढों की वजह से बहुत सारी तकलीफ है। गड्ढे दिखाइए जरा हमारे को, ये तो कई दिन से चलते आ रहा है। गटर लाइन की बहुत परेशानी है। गटर लाइन कहाँ पे है यहाँ पे जरा दिखाएंगे, जिसकी वजह से पूरा पानी जमता है यहाँ पे आके। गटर में बरसात अभी बारिश तो हुई नहीं, ये बारिश हुई नहीं, लेकिन ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो इसकी कुछ कंप्लेंट वगैरह आपने आके नगर सेवक को कंप्लेंट कर लिया, कोई नगर सेवक इसके ऊपर काम करने को तैयार नहीं है हमारा। पहली बात, तो किस नगर सेवक के पास गए थे आप इस गटर के मुद्दे के लिए? इस गटर के भाई मुद्दे के लिए कांतोड़े साहब के पास भी गए जी, और इब्राहिम खान के साहब के पास गए। इब्राहिम खान तो सीधा बोलते कि वार्ड हमारा आता ही नहीं। कांतोड़े साहब थोड़ा बहुत तो काम करते हैं, कांतोड़े के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, उन्होंने करे है। सिर्फ ये एक तकलीफ अगर कर देते वो तो बहुत बेहतर हो जाता था। ये लाइन अगर पूरी बदल जाती है यहाँ से लेके डायरेक्ट नाले के पास, और ये लाइन से हम ही नहीं पूरा संगम नगर परेशान है।